जय श्री सीताराम। इन दिनों मैं आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं और अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे इस बारे में आपको बता रहा हूं। शनि महाराज के बारे में मैंने आपको समझाया है। शनिदेव लग्न कुंडली के पहले स्थान से 12वें स्थान तक पूरा मैंने आपको एक सीरीज समझाया। अब इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं सूर्यदेव लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में बैठेंगे। तो आज का विषय है सूर्य चतुर्थ स्थान पर, लग्न कुंडली के चतुर्थ स्थान पर सूर्यदेव बैठेंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। अब चतुर्थ स्थान आपको पता है ना, ये होता है, देखिए पहला स्थान ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज चलता है। नंबर्स भी लिखे होते हैं, कई लोग नंबर को स्थान मान लेते हैं। यहाँ एक नंबर लिखा है तो बोलेंगे ये पहला स्थान। ये पहला स्थान नहीं होता है, ये नंबर राशियां होती हैं। राशियों का मतलब होता है, मतलब राशियों को जो है नंबर्स में आप बता दिया गया। राशियां तो लिखेंगे नहीं, है ना भाई, मिथुन लिखो, मेष लिखो, वृषभ लिखो, बेहतर है 1 2 3 4 5 लिख दो तो समझ में आ जाएगा। तो ये कोड है, नंबर एक कोड है, राशियों के कोड होते हैं। भाव तो हमेशा वैसे ही रहते हैं, ठीक है। चतुर्थ भाव क्या होता है पहले ये समझते हैं, है ना। लग्न कुंडली का चतुर्थ स्थान जो होता है वो सुख का स्थान होता है। सुख मतलब भौतिक सुख, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन। आपको शारीरिक सुख कैसे मिलता है ना। तो देखिए भाई, कपड़े मैंने भी पहने हुए हैं, किसी और ने भी पहने हुए हैं, है ना। अंबानी भी कपड़े पहनता है, मैं भी कपड़े पहनता हूँ, कोई और भी कपड़े पहनता है। तो कपड़े की क्वालिटी है ना, ये शर्ट कितने का होगा, 500 का होगा, 1000 का होगा, है ना। लेकिन हो सकता है अंबानी इसी शर्ट को 50,000 का पहनता हो। अभी आया था राहुल गांधी 40,000 की टी शर्ट पहन करके कहीं घूम रहे थे भारत जोड़ो यात्रा में। तो वही टी शर्ट मेरे पास तो जो है वो 500 रुपए की, 1000-1500 रुपए की टी शर्ट है, वही 40,000 रुपए की टी शर्ट। तो क्या हुआ, तो ऐसी चीज, ऐसे कपड़े जो कि भौतिक सुख दे रहे हैं, मतलब लग ही नहीं रहा है कि पहने हुए हैं, है ना, मतलब इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है, तो इसे कहते हैं भौतिक सुख। अब कपड़ों की बात हो गई, अब मकान की बात है। मेरे पास एसी लगा हुआ है, मेरे पास 4 व्हीलर है, आपके पास कुछ और होगा, किसी के पास कुछ और है, किसी के पास कुछ नहीं है ना। तो इसे कहते हैं भौतिक सुख। तो यह भौतिक सुख का भाव होता है लग्न कुंडली का चतुर्थ स्थान। माँ का भाव भी कहते हैं, माता, माँ या माँ समान स्त्री, सासू माँ भी हो सकती है। माँ समान स्त्री का भाव भी होता है चतुर्थ भाव। अधिकतर माँ को ही माना जाता है। आपका नेटिव लैंड, नेटिव प्लेस, मतलब आप जिस जगह पर पैदा हुए हैं, हाँ, या जिस जगह पर बहुत लंबे वक्त से रह रहे हैं, है ना, अपने जिंदगी के आधे से ज्यादा वक्त जिस जगह पर आपने गुजारा है, उस भाव को भी इधर से, या उस चीज को भी इस भाव से देखा जाता है। अब सूर्य महाराज कौन है, तो सूर्य महाराज प्रतिष्ठा है, सूर्य महाराज आग है, सूर्य महाराज गर्मी है, आत्मा के कारक माने जाते हैं, हड्डी मांसपेशियों के कारक माने जाते हैं, है ना भाई। शरीर में हर जगह हड्डी होती है, हर जगह मांसपेशी होती है। तो सूर्य देवता यदि से कारक माने जाते हैं तो जिस भाव में जाते हैं वो अलग अलग भाव भी हर चीज को दर्शाता है। जैसे चतुर्थ भाव जो है वो सीने को दर्शाता है, आपके इस भाग को और इसके पिछले भाग को भी, सेम इसके पिछले भाग को। तो और खासतौर पर यहाँ पर हड्डियों की बात मैं कर रहा हूँ, हड्डी या मांसपेशी की बात कर रहा हूँ, तो उसे ये सूर्य महाराज जो है वो दर्शाते हैं। कई बार सूर्य महाराज चूंकि गर्मी है और यहाँ पर हृदय है, तो हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ऐसी स्थितियां भी पैदा कर देते हैं। सूर्य महाराज की 7वीं दृष्टि होती है, और ये 7वीं दृष्टि का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर भी प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर बैठे तो यहाँ तो अपना फल देने वाले हैं, लेकिन जहां पर वो देख रहे हैं वहां पर भी अपना फल देंगे। अब ये क्या है, ये दशम स्थान है। दशम स्थान को क्या बोलते हैं, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, या कई बार पिता का स्थान भी माना जाता है। 9वां और 10वां स्थान पिता का स्थान भी होता है, लेकिन मेनली इसे नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन से देखा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि मैंने ये कहा कि सन इन 4th हाउस और बस बोलना शुरू कर दिया, या सूर्य चतुर्थ भाव में और बस बोलना शुरू कर दिया, इसके फल बताना शुरू कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हैं, सही बात है, लेकिन अलग अलग लग्नों की कुंडलियां हो सकती है, या अलग अलग नंबर्स के साथ वो बैठे हो सकते हैं, है कि नहीं भाई। यहाँ पर 1 नंबर हो सकता है, या 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक कोई भी 1 नंबर हो सकता है। तो फिर यदि केवल सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे और उनका मैं फल बोलना शुरू कर दिया, तो फिर नंबर क्यों लिखा हुआ है, उसको हटा दो। तो नंबर या फिर अलग अलग लग्न की कुंडलियों के आधार पर जो है सूर्य महाराज चतुर्थ स्थान पर अलग अलग फल देते हैं, है ना। तो उन फलों का हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं 1 नंबर के साथ, हम समझते हैं फल को। तो 1, यहाँ पर 1 है, तो 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना, 11, 12 भी आ जाएगा, इसका मतलब ज्यादा नहीं निकलेगा इसलिए। तो एक नंबर का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि में सूर्य महाराज उच्च के माने जाते हैं। अब कई सारे लोगों को भ्रांति यह है, इवन कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को भी, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स कहूंगा, उन्हें भ्रांति यह है कि उच्च का कोई भी ग्रह होगा तो अपने अच्छे फल देगा। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूं कि ये जो कुंडली बनी, मकर लगन की कुंडली बनी। 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी हो जाते हैं शनि। तो शनि महाराज की कुंडली में सूर्य महाराज अति मारक ग्रह होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हो जाते हैं। 5 नंबर 8वें भाव में लिखा हुआ, ये 8वां भाव है। 5 नंबर का मतलब सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य उच्च राशि के माता के स्थान पर बैठे हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के स्थान पर बैठे हैं। और साथ ही साथ ये चूंकि मकर लगन की कुंडली है, शनि महाराज की कुंडली है, तो ये अच्छे फल नहीं देंगे। अपनी महादशा में सूर्य देव जो हैं वो छाती संबंधी समस्याओं को पैदा करेंगे। हो सकता है वो हाइपरटेंशन हो, ब्लड प्रेशर हो, वो लंग्स डिसीज हो, है ना, चिंता तनाव एंजाइटी की स्थितियों को पैदा कर सकते हैं। गुस्सा क्रोध चिढ़ पैदा करेंगे। हालांकि सूर्य उच्च के हैं और सूर्य प्रतिष्ठा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंसान की प्रतिष्ठा भी ज्यादा होगी। तो गवर्नमेंट जॉब लग जाए या जो भी वो कार्य कर रहा है उसमें उसको माना जाए, उसको समझा जाए, है ना, उसकी वाहवाही की जाए, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन वो खुद दिल से खुश रहे, ऐसी स्थितियां नहीं बनती है। चीजें डिले हो, देरी के साथ हो, ऐसा बनता है। तो हेल्थ इश्यूज और मानसिक तौर पर चिंता तनाव की स्थिति ज्यादा होती है। माँ या माँ समान स्त्री का हेल्थ सूर्य की महादशा में ज्यादा बिगड़े, ऐसे चांसेस बन जाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है एक नंबर के साथ। अब एक नंबर के अलावा फिर आएंगे 2 नंबर पर। 2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब देखो यहां पर भी वही स्थिति बन गई है। ये 11 नंबर लिखा हुआ है लग्न स्थान पर। अब कुंभ राशि होती है, कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज होते हैं, तो शनि महाराज की कुंडली है। अब शनि महाराज की कुंडली है, उसमें सूर्य महाराज की महादशा चल रही, खराब ही फल देंगे। क्योंकि ये जो 5 नंबर है ये सप्तम स्थान पर लिखा हुआ है। सप्तम स्थान को भी मारक भाव ही माना जाता है। योग कारक भाव का मालिक होने की ये शर्त है कि त्रिकोण का स्वामी होना चाहिए। ठीक है, ये सप्तम भाव के स्वामी होकर के सूर्य महाराज अति मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। और यदि यहां पर अति मारक हैं तो गुस्सा क्रोध चिढ़ तनाव एंजाइटी कई बार स्थिति पैदा करेंगे। चूंकि पति या पत्नी भाव के स्वामी सूर्य है या बिजनेस पार्टनर के स्वामी सूर्य है, तो कई बार पति पत्नी में मतभेद या आर्ग्यूमेंट हो सूर्य की महादशा में। हेल्थ इश्यूज भी पैदा करते हैं, चिंता तनाव तो होता ही है, लेकिन जो भी कार्य कर रहे हैं, नौकरी व्यवसाय बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी डाउनफॉल देखने को मिलता है सूर्य की महादशा में। प्रतिष्ठा में भी कमी देखने को मिलती है। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। खासतौर पर छाती संबंधी समस्याओं को भी ये पैदा करते हैं, हृदय संबंधी समस्याओं को पैदा करते हैं 2 नंबर के साथ। 2 नंबर है ना वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे। 3 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब यहाँ पर क्या हुआ, मीन लगन की कुंडली तो बन गई, लेकिन सूर्य महाराज को भाव क्या मिला है? छठा भाव, 6th हाउस। अब छठे भाव को क्या कहते हैं? हम छठे भाव को कहते हैं रोग ऋण शत्रु। रोग मतलब हेल्थ इश्यूज, ऋण मतलब कर्जा डेट लोन, और शत्रु हिडन एनिमीज डायरेक्ट एनिमीज, हाँ, या पॉलिटिक्स ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है उसे भी बोलते हैं। तो यदि इस भाव का मालिक यदि सुख के भाव पर बैठा हुआ है तो सीधा सा मतलब यह है कि सूर्य की महादशा में व्यक्ति के शत्रु बहुत बनेंगे। वो हिडन एनिमीज डायरेक्ट एनिमीज हो सकते हैं, कर्जे की स्थिति बन सकती है, और हेल्थ इश्यूज, क्योंकि रोग का मालिक ही छाती के स्थान पर बैठा, तो छाती संबंधित इस भाव से संबंधित या पीठ से संबंधित समस्याएं हो सकती है। अब ये महिलाओं में ब्रेस्ट संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, ये छाती संबंधी समस्या भी हो सकती है पुरुष महिलाओं में, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज भी हो सकती है, कमर नहीं कहना चाहिए, पीठ का प्रॉब्लम भी हो सकता है। हाँ, माँ या माता समान स्त्री भी बीमार पड़ सकती है सूर्य की महादशा में। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में उतनी उन्नति नहीं मिल पाती है जितनी इंसान काबिलियत रखता है। और ऐसी स्थिति में बिजनेस तो करना ही नहीं चाहिए। 3 नंबर के साथ 3 के बाद में 4 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1।
अब देखो यहाँ पर स्थिति बहुत चेंज हो चुकी है। एक नंबर इन्हें मेष राशि होता है, मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल महाराज सूर्य महाराज के मित्र होने की वजह से उन्होंने पंचम भाव दिया, पांचवा भाव सूर्य महाराज को दे दिया। तो पांचवें भाव के स्वामी, मैं थोड़ी देर पहले कहा था कि त्रिकोण का स्वामी होगा तो अति योग कारक होगा, तो यहाँ पर सूर्य महाराज अति योग कारक हो गए हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कर्क लगन, माफी चाहूंगा, कर्क राशि यानी चंद्र महाराज की राशि में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं। तो कर्क राशि जल तत्व होती है, सूर्य महाराज अग्नि तत्व है। तो ये यदि सूर्य महाराज का रतन पहना जाए, सूर्य की महादशा चल रही है तो, और सूर्य महाराज बली नहीं है, कमजोर है, तो सूर्य देव जो है बौद्धिक दृष्टिकोण से बहुत प्रखर बनाते हैं, संतान के बाद बहुत भाग्योदय देते हैं, मकान भूमि गाड़ी वाहन बिल्कुल देते ही देते हैं। साथ ही साथ अपनी महादशा में ये भौतिक सुख के साथ नौकरी, व्यवसाय और प्रोफेशन जो भी व्यक्ति कर रहा हो उसमें बहुत प्रतिष्ठा, बहुत उन्नति, बहुत पैसा और बहुत सफलता भी देते हैं। तो ये सूर्य महाराज बहुत अच्छे यहाँ पर हो जाते हैं 4 नंबर के साथ। वहीं पर 5 नंबर की बात करेंगे। 5 नंबर के साथ क्या होगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हो जाते हैं। शुक्र लगन की, वृषभ लगन की कुंडली बन जाती है। वैसे तो शुक्र और सूर्य में बहुत मित्रता नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी यहाँ पर सूर्य महाराज को सुख का भाव मिला है, क्योंकि 5 नंबर सुख के भाव पर ही आया है, उसी भाव पर सूर्य महाराज बैठे हुए हैं। तो ये भी स्थिति अच्छी स्थिति है, क्योंकि स्वराशि सूर्य बैठे हुए हैं। तो अपनी महादशा में सूर्य महाराज गवर्नमेंट जॉब दे सकते हैं, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में बहुत उन्नति देंगे, भौतिक सुख सुविधाएं भी देंगे। हाँ, हेल्थ इश्यूज हो, चिंता, तनाव, एंजाइटी जैसी स्थिति हो, हृदय संबंधी समस्या हो या छाती संबंधी या पीठ संबंधी समस्या हो, ऐसी स्थितियों को ये पैदा कर सकती है। हड्डी मांसपेशियों संबंधी समस्याओं को भी पैदा कर सकते हैं 5 नंबर के साथ। हाँ, लेकिन प्रतिष्ठा अच्छी रहती है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा को और ज्यादा बढ़ाते हैं। 5 के बाद में 6 नंबर आया, 6, 7, 5 यहाँ चला गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, है ना। अब क्या होगा? 3 नंबर है मिथुन राशि। अब 1 नंबर तो बच गया इसको 3 नंबर है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी कौन हो गए? बुध महाराज। बुध महाराज जो है इस मिथुन राशि, मिथुन लगन की कुंडली में सूर्य महाराज को तृतीय स्थान बुध महाराज देते हैं। तृतीय स्थान का मतलब क्या होता है? भाग दौड़, फिजूल की मेहनत, फिजूल का संघर्ष, फिजूल का परिश्रम, है ना। लेकिन मित्र भी कहलाते हैं बुध देव सूर्य के। तो क्या होता है कि सूर्य की दशा में व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन उसी के साथ साथ इंसान भौतिक सुख सुविधाएं भी हासिल करता है, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में बहुत उन्नति हासिल करता है। हाँ, हड्डी, मांसपेशी या छाती, पीठ, कमर, ब्रेस्ट संबंधी समस्याएं जो हमें पैदा हो जाती है कई बार, और माता जी के स्वास्थ्य में, माँ या माँ समान स्त्री के स्वास्थ्य में भी इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी प्रतिष्ठा और धन की प्राप्ति होती है। पढ़ाई में भी व्यक्ति जो है वो सफलता हासिल कर लेता है 6 नंबर के साथ। 6 के बाद में अब 7 नंबर आता है। 7, 6, 5, 4। अब क्या हुआ? ये कर्क लग्न की कुंडली बन गई। सूर्य महाराज वैसे तो धन भाव के स्वामी हो गए, क्योंकि इसे धन का भाव कहते हैं। धन, आपका परिवार, आपकी वाणी का भाव इसे कहा जाता है। और वो मालिक नीच क्या करके बन गया? क्यों? क्योंकि 7 नंबर यानी तुला राशि, तुला राशि में सूर्य देव नीच राशि स्थित हो जाते हैं। और यदि नीच राशि स्थित हो जाते हैं तो ये क्या करेंगे? अपनी महादशा में हेल्थ इश्यूज देंगे, छाती, हृदय, ब्रेस्ट, पीठ संबंधी समस्या या हड्डी मांसपेशी संबंधी समस्या देते हैं। माँ या माँ समान स्त्री को बीमार कर सकते हैं। पैसा सेव ना हो या उतनी उन्नति ना हो जितने वो व्यक्ति काबिल है। तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में बहुत अच्छा इंसान उन्नति हासिल नहीं कर पाता है। साथ ही साथ व्यवसाय करने की तो मैं सलाह देता ही नहीं हूँ। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट सूर्य की महादशा का पीरियड होता है 7 नंबर के साथ। 8 नंबर, 8, 7, 6, 5। अब क्या हुआ? 5 नंबर जो है वो लगन पर आ गया। मतलब सूर्य महाराज की कुंडली बन गई, अपना ही घर है और अपने ही घर में सुख के भाव में बैठे हुए हैं। मतलब आपका घर है, आपके घर में बहुत कमरे होंगे, उसमें भी एक ऐसा कमरा जिसमें आपको बहुत सुख मिलता है। डल्लब का गद्दा है, एसी लगा हुआ है ना। आपके हाथ में रिमोट है, एसी का रिमोट भी है, टीवी का रिमोट भी है, स्पीकर का रिमोट भी है, एलेक्सा भी लगा हुआ है, सब कुछ है। हाँ,
तो वो हो सकता है बेडरूम हो, जो भी हो, है ना। तो वैसी स्थिति सूर्य महाराज की होगी भैया। ऐसी स्थिति में सूर्य महाराज की महादशा चलेगी, इंसान को भौतिक सुख सुविधाएं बिल्कुल रहेगी, भौतिक मकान भूमि गाड़ी वाहन बिल्कुल बना लेगा। नहीं बनाने के काबिल जैसे बच्चा है ना, तो भी वो अपने माता पिता से ले लेगा मतलब माता पिता को इस काबिल कर देगा बच्चा। तो ये ऐसी स्थितियां हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब लगना चाहता है, लग जाएगा। मकान भूमि गाड़ी वाहन के अलावा नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में भी बहुत उन्नति हासिल करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत प्रतिष्ठा हासिल करेगा, बहुत धन कमाएगा, है ना। तो ये स्थिति बहुत अच्छी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, प्रतिष्ठा होगी, ऐसे इंसान की सुनी जाएगी लोगों के द्वारा, और लीडर भी हो सकता है। और बहुत सारे लोग हैं, उसका एक अधिपति या उसमें बॉस बन जाए, है ना, या कोई लीडर बन जाए। तो ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर पैदा हो जाती है 8 नंबर के साथ। 8 नंबर है ना, वृश्चिक राशि होती है, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, तो मंगल की राशि में बैठे हैं। 8 के बाद में 9 नंबर आता है, 9 8 7 6 5। अब यहाँ पर क्या हुआ, 5 नंबर 12वें भाव में चला गया। 12वें भाव का मतलब होता है विदेश का भाव भी कहते हैं इसे, साथ ही साथ खर्चे का भाव होता है, खासतौर पर दवाइयों के खर्चे का भाव होता है, मेडिसिन के खर्चे। और ये भाव मैंने कहा था शुरुआत में नेटिव प्लेस होता है, आप जहां रहते हैं, जहां पैदा हुए हैं। तो विदेश भाव का स्वामी यदि आकर के बैठ गया है आपके नेटिव, आप जहां जन्म लिए हैं वहां पर, तो इंसान को विदेश में सेटलमेंट कर देता है, या जन्म स्थान से दूर जाकर के व्यक्ति सेटल्ड हो, ऐसी स्थितियों को ये पैदा कर देता है। साथ ही साथ पैसे खर्चे हो सूर्य की महादशा में, पैसा सेव ना हो, ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन विदेश में इंसान होता है तो उसे नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में उन्नति भी बहुत होती है, पढ़ाई भी करता है तो पढ़ाई भी अच्छी कर लेता है। कई बार माँ या पिता से दूर रहने का सूर्य महाराज ऐसे योग बना देते हैं कि माता पिता के साथ ना रहें, ऐसी स्थितियां भी बना देते हैं। लेकिन व्यक्ति यदि वैसे तो जन्म स्थान से दूर जाता ही है, लेकिन नहीं भी जाएगा तो फिर उसको उतनी उन्नति, उतनी सफलता हासिल नहीं होती है अपने कामकाज में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन हो। ठीक है। हाँ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, दवाइयों के खर्चे ज्यादा होते हैं सूर्य की महादशा में, खासतौर पर हड्डी मांसपेशी संबंधी समस्या, छाती या इस एरिया या पीछे पीठ के संबंधी समस्या होती है 9 नंबर के साथ। 9 के बाद में 10 नंबर में क्या होगा, तो देखो 10 नंबर यदि यहाँ आता है तो 10 9 8 7 6 5। अब क्या हुआ है, तो तुला लगन की कुंडली बन गई। 7 नंबर यदि लगन पर आ गए तो तुला राशि होती है, तुला राशि के स्वामी हो जाते हैं शुक्र महाराज, और यहाँ पर लाभ भाव सूर्य महाराज को दे देते हैं। ये जो 11th हाउस कहलाता है, 11th हाउस तो 5 नंबर है, 5 नंबर यानी सिंह राशि, है ना। अब क्या होता है कि इसे लाभ, आय, इनकम, पैसा जहां से आता है, प्रतिष्ठा जहां से आती है, इसे हम कहते हैं ये, है ना। या आपका सर्कल, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिलीज, जो आपका सर्कल है ना, आपके अराउंडिंग जो लोग रहते हैं, जो लोग आपको जानते हैं, तो उसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये चतुर्थ भाव में तो 10 नंबर है, 10 नंबर का मतलब मकर राशि, मकर राशि के स्वामी शनि महाराज, तो शनि महाराज के तो अति शत्रु सूर्य महाराज हो गए, तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं हुई। प्लस 11वें भाव को भी 6वें से 6वां माना जाता है, 6वां स्थान होता है ना लग्न कुंडली का, तो यहां से भी 11वें भाव को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6वें भाव से 6वें भाव का स्वामी, 6वें भाव से 6वें भाव जो होता है उसे भी मारक माना जाता है, और इसे भी रोग का भाव माना, चूंकि ये रोग का भाव है तो इसे भी रोग का भाव माना जाता है ना। छोटे मोटे रोग, ये बड़े रोग हैं तो ये छोटे मोटे रोग का भाव होता है। 6वें से 6वां एक भाव नियम है, थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंगली। तो अब क्या होता है कि व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज जो है वो डेवलप हो जाते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती है। कई बार वो छाती, पेट, हड्डी मांसपेशी या पीठ कमर संबंधी समस्याओं की शिकायत करता है। माँ या माँ समान स्त्री भी बीमार हो जाए, ऐसी स्थितियां भी बनती है। और साथ ही साथ हाँ, ये एक अच्छी बात जरूर है कि लाभ भाव के स्वामी सूर्य महाराज का प्रभाव कर्म स्थान पर है, मतलब नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन है। तो नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में व्यक्ति बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है, बहुत ज्यादा उन्नति हासिल करता है और प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा हासिल करता है। तो नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए स्थिति अच्छी नहीं होती है। ठीक है। 10 नंबर, 10 के बाद में आप 11 नंबर, 11 10 9 8 7 6 5। तो अब क्या हुआ, तो देखो यहाँ पर भी अति योगकारक ग्रह तो सूर्य महाराज नहीं हुए, लेकिन फिर भी मंगल की कुंडली है 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, और मंगल ने 10वें स्थान सूर्य महाराज को दिया है, जहां पर सूर्य महाराज प्रभाव डाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्यदेव जो है नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में बहुत उन्नति देंगे, धन में बहुत उन्नति देंगे, प्रतिष्ठा में बहुत उन्नति देंगे, लाभ करवाएंगे, आय इनकम पैसों का, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हेल्थ इश्यूज भी देंगे, क्यों? क्योंकि
कुंभ राशि मतलब शनिदेव की राशि है ना, और सूर्य महाराज अति शत्रु हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि छाती संबंधी समस्या या इस एरिया से संबंधित समस्या और इसके जस्ट पीछे पीठ से संबंधित समस्या, हड्डी मांसपेशियों से संबंधित समस्या यहाँ पर सूर्य महाराज देते हैं अपनी महादशा में। लेकिन पढ़ाई व्यक्ति कर रहा है तो पढ़ाई में बहुत सफलता हासिल करता है, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद फाइनली उसे करना क्या है, नौकरी व्यवसाय या प्रोफेशन ही करना है। तो नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में जाने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं सूर्य महाराज 11 नंबर के साथ। अब 11 के बाद में यहाँ पे 12 11 10 9 8 7 6 5। तो अब क्या हुआ, सूर्य महाराज अति योग कारक ग्रह हुए इस कुंडली में, है ना। देखो धनु लगन की कुंडली है, धनु जो राशि होती है वो गुरुदेव की राशि होती है, बृहस्पति देव की राशि होती है, और बृहस्पति देव ने सूर्य महाराज को भाग्य का स्थान दिया हुआ है। इसे हम भाग्य का भाव कहते हैं, अध्यात्म का भाव कहते हैं, भाग्य का भाव कहते हैं, पिता का भाव भी कहते हैं, है ना। यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर का मतलब होता है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य महाराज हो जाते हैं। तो अच्छा, और यहाँ पर भी गुरुदेव ने अपनी ही राशि में बैठाया है सूर्य महाराज को। भाई देखिए 12 नंबर यानी मीन राशि, मीन राशि के स्वामी भी गुरु हुए, और 9 नंबर यानी धनु राशि, धनु राशि के स्वामी भी कौन हुए, गुरु हुए। तो अब क्या हुआ कि यदि यहां पर सूर्य महाराज सुख स्थान पर बैठेंगे और भाग्य के मालिक होकर के बैठेंगे, तो भाग्य में भौतिक सुख सुविधाएं होना लाजमी है। भौतिक सुख सुविधाएं होंगी ही होंगी। मकान पहले यदि नहीं होंगी, मतलब व्यक्ति गरीब परिवार में पैदा हुआ है, तो सूर्य की महादशा में व्यक्ति खुद ही मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन अच्छे लेवल पर जमा कर लेगा। गवर्नमेंट जॉब लगना चाहता है, लग सकता है ना। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में बहुत उन्नति हासिल करेगा, प्रतिष्ठा हासिल करेगा, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा, परिवार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ओवरऑल आप जो कह सकते हैं, सूर्य महाराज वो सारे अच्छे फल देने का काम करेंगे, खास तौर पर प्रतिष्ठा और भौतिक सुख सुविधाएं भी। हाँ, तो ये स्थिति बहुत अच्छी स्थिति होती है सूर्य महाराज की यदि उनकी महादशा चल रही है तो चतुर्थ स्थान में सूर्यदेव लग्न कुंडली में बैठेंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में हमने चर्चा की है। यदि आपको ये बात समझ में आई है या आपको लगता है कि और भी चीजें मैं समझाऊं, ऐड करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और निसंदेह मैं कोशिश करूंगा कि वो चीजें ऐड की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के स्टूडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।